Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will learn how to prepare synthetic petroleum by Fischer-Tropsch process. Fischer-Tropsch process के थ्रू हम किस तरह से सिंथेटिक पेट्रोलियम बनाते हैं। तो इसमें क्या लेना है, फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और हाइड्रोजन लिया, जितने भी n मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, m मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्लस H2O। तो इसमें देखो फर्स्ट कई यूनिट्स है इसमें, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसमें फर्स्ट चैम्बर में हम क्या लेते हैं, वाटर, गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को इनपुट कराते हैं और यहाँ पे Fe2O3 होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इधर से एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के लिए थोड़ा और भी हाइड्रोजन दे दिया हमने इसमें फर्स्ट चैम्बर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे वाटर गैस और प्लस हाइड्रोजन हम जब दिया तो ये जाएगा सेकेंड यूनिट में, जहाँ पे क्या होगा, Fe2O3 प्लस सोडियम कार्बोनेट होगा। ये दोनों चीज़ें होती है Fe2O3 और सोडियम कार्बोनेट सेकेंड यूनिट में। उसके बाद ये जाएगा कंप्रेसर में, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर होता है, 5 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है और इसके थ्रू हाई प्रेशर बनाने के लिए इसमें मतलब कंट्रोल करके 5 to 25 का, और फिर ये आप जाता है यूनिट 3 में, जो कि कैटलिस्टिक चैम्बर बोलते हैं इसको, कैटलिस्टिक चैम्बर। इस यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ें होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है 100 पार्ट्स, थोरियम ऑक्साइड या थोरिया 5 पार्ट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 पार्ट्स और के शुगर, ठीक है, के शुगर भी होती है इसमें, KEISULGUHR, के सुलगर 200 पार्ट्स होता है। अब इसको टेम्परेचर कितना दिया जाता है यहाँ पे, 200 to 250 टेम्परेचर दिया जाता है कैटलिस्टिक चैम्बर में। और ये जाएगा आपका यूनिट 4 में, जहाँ की कूलेंट लगा होता है, कूलर, ये कूल डाउन करेगा गैसेस को, और उसके बाद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यूनिट 5 में जाएगा। तो इस यूनिट 5 में हमें मिलती है गैसोलीन और हैवी ऑयल भी मिलता है। हैवी ऑयल को फर्दर क्रैकिंग करके हमें गैसोलीन मिल जाती है। तो इस तरह से फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलती है, गैसोलीन यानी एल्केन्स मिल जाती है और हैवी ऑयल भी मिलता है, उसको फर्दर क्रैकिंग करके हम गैसोलीन प्राप्त कर सकते हैं। ये था फिशर-ट्रॉप्श मेथड। इसमें क्या क्या आता है देखो, फिशर-ट्रॉप्श मेथड इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि दोबारा से क्रैकिंग करके गैसोलीन यूज़ हमें प्रोड्यूस किया। इन दिस वेरियस गैसेस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग, दोनों ही है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी है और फिर क्रैकिंग भी है, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल के लिए। सुटेबल फ्यूल्स आर यूज्ड इन द इंटरनल कंबशन इंजन इन व्हीकल्स। आगे क्या है, इन दिस मेथड रॉ मटेरियल इज हार्ड कोक लिया था हमने, which is converted into water gas by passing steam over red hot coke। तो पहले हमने क्या लिया, हार्ड कोक लिया, C प्लस H2O, वाटर है ना, इसे वाटर गैस बनानी है। स्टीम में हमने इसको पास किया कोक को, कोक प्लस स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिली, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। अब आगे, अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू द प्यूरिफिकेशन चैम्बर यूनिट 1 एंड यूनिट 2। उसके बाद यूनिट 1 और यूनिट 2 में इसको पास किया वाटर गैस को, ठीक है। यहाँ पे पास किया Fe2O3 प्लस सोडियम कार्बोनेट होता है इसमें। आफ्टर रिमूवल ऑफ सल्फर इन इट्स कंपाउंड एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना, इसमें क्या करा था, यूनिट 1 और यूनिट 2 में इसको पास किया था सबसे पहले, मिक्सचर ऑफ वाटर गैस विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ये एक्सेस है यहाँ से और हाइड्रोजन दिया, इज पास थ्रू द प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स। तो ये यहाँ फर्स्ट यूनिट में, फिर सेकंड चैम्बर में पास हुआ। इन द फर्स्ट चैम्बर देयर इज Fe2O3, तो यहाँ पे तो Fe2O3 है सारा का सारा, और दूसरे चैम्बर में Fe2O3 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी है सेकंड चैम्बर में। दीज चैम्बर्स रिमूव, इस चैम्बर का काम क्या होता है, इन चैम्बर्स का काम होता है सल्फर और सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनको रिमूव करना। सल्फर होगा ना उसके अंदर, तो वो रिमूव हो जाएगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स, the mixture is compressed at 5 to 25 atm in the compressor unit। फिर ये compressor unit है, यहाँ पे compress होगा
विच इज़ देन फोर्स्ड टू द कैटलिस्टिक चैम्बर। इस कंप्रेस करने के बाद इसको कहाँ डाला जाता है, यूनिट 3 यानी कैटलिस्टिक चैम्बर में इसको डाला जाता है, इसको फोर्स किया जाता है, इसको यहाँ पहुँचाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से था। अभी इसमें देखो आगे भी है, तो ये यूनिट्स बनी हुई है, बस इस तरह से इसमें करना है। बाकी लास्ट में क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसी तरीके से होता है जैसे कि फ्रैक्शनल आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वही होता है इसमें ये आपका क्या क्या बने होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ था। अब इसमें इसी के थ्रू, इसलिए गैसोलीन हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए टेम्परेचर भी कम लिया हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना लिया हुआ, 200 टू 250। अब इस चैम्बर में क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इसमें होता है कि जो बिलो 250 डिग्री है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी जो बिलो होगी वो यहाँ से लिक्विड के रूप में आपका निकल जाएगी। यहाँ से लिक्विड होगा ना, अब बाकी गैस है तो गैसोलीन बन गई। अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से जो आपका नीचे होगा बिलो, मतलब वो आपके नीचे डाउनवर्ड लिक्विड के रूप में आ जाएगी, नीचे नीचे आ जाएगी। कितने से नीचे, 250 से नीचे वाली। और 250 वाली जो ये बन गई, ये गैस आ गई, गैसोलीन ये मिल रही है यहाँ से ना, ये गैसोलीन हमें मिल जाएगी 250। अब इधर से और गैस भी आती है इधर से, ठीक है, और ये लिक्विड भी नीचे आ रहा है। तो जो आपको इधर से वेपर्स आ रही हैं और लिक्विड नीचे आ रहा है, दोनों क्या होता है, कंबाइन होता है, कांटेक्ट होता है जैसे कि पहले था, और ज़्यादा मास ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इससे हमें और गैसोलीन मिलती रहती है ना। हैवी ऑयल भी मिलेगा, फिर उसको क्रैकिंग कर लेंगे। तो जो हैवी है, हैवी जो नीचे चल जाता है ना, लाइट कंपाउंड्स ऊपर और हैवी नीचे। तो इसका जो ये बबल कैप ट्यूब होती है, बबल कैप ट्रे ये वाली, ये सब जो लगी हुई है बबल कैप ट्रे है। तो बबल कैप ट्रे में क्या होता है कि जो आप ये काम क्या करते हैं, ये इधर जो लिक्विड प्लस लिक्विड जो यहाँ से बने, जैसे 250 से जो या उसके इक्वल होगी जो, वो नीचे को आ जाएगा। और इधर से हम क्या वेपर भी पहुँचा रहे हैं, तो लिक्विड प्लस वेपर का जो कांटेक्ट को बनाने के लिए क्या बनाता है, लिक्विड प्लस वेपर कांटेक्ट बनाता है। और इसके संग और भी कुछ काफ़ी चीज़ें लगी होती है, ज़्यादा मास ट्रांसफ़र करने के लिए रहता है। इसमें स्ट्रक्चरल पैकिंग भी होती है साथ में, स्ट्रक्चरल पैकिंग वो भी इसी यूज़ के लिए होती है कि ज़्यादा मास ट्रांसफ़र हो। ठीक है, फ्रैक्शंस के रूप में हमें देख रहे हो ये मिलती है गैसेस, अलग अलग ग्रुप की मिलती है, इसलिए उसको फ्रैक्शंस बोलते हैं, जैसे C1 से C5 अलग अलग टाइप की। ठीक है, ऐसी ग्रुप में मिलेगी। तो जो भारी गैस होगी कंडेंस होकर नीचे आ जाएगी, भारी गैस है कंडेंस होकर नीचे आएगी, और हल्की गैसें ऊपर चली जाएगी, वॉलेटाइल गैसें ऊपर चले जाएगी। जो इजीली बॉयल होती है लो टेम्परेचर पे, इजीली बॉयल होती है, उसे बोलते हैं वॉलेटाइल गैसेस ऊपर चली जाएगी, और जो भारी गैसें हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली वो नीचे को आ जाएगी। तो नीचे को आ रही है, इधर से वो वेपर आ ही रही है, यहाँ से 200-250 से कन्वर्टर के थ्रू आ रहा है ना सब, ये सब चीज़ें आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, थोरियम, मैग्नीशियम सब लेकर के यहाँ से। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों कांटेक्ट बनाते हैं, और कांटेक्ट बना करके मैक्सिमम ट्रांसफ़र किया करते हैं गैसोलीन को। ठीक है, इस तरह से केसुलगर क्या करता है, केसुलगर क्या चीज़ है यहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक होता है मेड अप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कोई सेडिमेंट्री रॉक है केसुलगर, तो वो भी यूज़ किया जाता है। सेल्स है ना, उसके अंदर होता है सेल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स, सेल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। सेडिमेंट्री केसुलगर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक मेड अप ऑफ फॉसिल सेल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स। ये सब चीज़ें होती है इसमें। थोरियम भी यूज़ होता है। थोरियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 90, थोरियम का है एटॉमिक नंबर 90, थोरियम 90। ठीक है, एक्टिनाइट सीरीज़ का है, इट्स नॉट अ ट्रांजिशन मेटल बट एक्टिनाइट सीरीज़ का होता है। तो इसमें 86 तो ये ले लेगा रेडॉन क्या लेगा, रेडॉन, और बाकी बचेगा 5D0 है ना, 6F में जाता है, 6F में, तभी तो इसका नाम एक्टिनाइट सीरीज़ है क्योंकि F में जाएगा। और आप इसके बाद आएगा आपका
5D0 6D2 और 7s2 डी नहीं है यार। तो एफ में ये एंटर करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। किसमें एंटर करेगा? एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो एफ ऑर्बिटल, क्योंकि ब्लैंक है, इसमें एंटर करते हैं। दोनों फील्ड है, डी और एस दोनों फील्ड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज, एक्टिनाइट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन नहीं, इट्स नॉट अ ट्रांजिशन मेटल बट इट इज़ अ इनर ट्रांजिशन मेटल हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन द एफ ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? एफ ऑर्बिटल में फिल होगा। एक्टिनाइट सीरीज का, एक्टिनाइट सीरीज का एटॉमिक नंबर 90 है थोरियम का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसकी +4 होती है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो ये थोड़ा सा एक्टिनाइट सीरीज का थोरियम के बारे में भी, क्योंकि इट इज़ बीइंग यूज्ड हियर, इट इज़ बीइंग यूज्ड हियर इन द कन्वर्टर। थोड़ा जानकारी उसकी भी रखनी चाहिए, ठीक है। और बाकी क्या था बताइए, बबल कैप ट्रे होती है, दिस इज़ द बबल कैप ट्रे। इसमें ऊपर से खुलता भी है कैप, है ना, धीरे धीरे ऊपर जाती है, वेपर्स के लिए खोला पड़ता है। और इसमें क्या होता है साथ में, और स्ट्रक्चरल पैकिंग होती है, दोनों जो है कांटेक्ट करके मैक्सिमम मास ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी होता है साथ में। टेम्परेचर रखा जाता है यहाँ पे 200-250, क्योंकि मैक्सिमम गैसोलीन चाहिए उसको भी, बल्कि हैवी ऑयल को भी फिर जो बच आ रहा होगा उसको भी कन्वर्ट कर काय में, क्रैकिंग के थ्रू गैसोलीन में, ठीक है। तो भारी लिक्विड, भारी गैस से कंडेंस होकर नीचे आएगी और वॉलेटाइल ऊपर जाएगी, जो ईजिली बॉयल होती है। इस बस यही सब कुछ है इसके अंदर। और क्या था, टेम्परेचर बता ही दिया। बिलो 250 लिक्विड बनेगा, नीचे आएगा, और ये ऊपर जाएगा, गैस है जो कन्वर्टर के थ्रू आ रही है, दोनों आपस में कांटेक्ट बनाएगी और मैक्सिमम जो है मास ट्रांसफ़र करती है। अब पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा जानकारी। पेट्रोल का हुआ था डिस्कवर, डिस्टिल किया था पेट्रोल को 1847 में स्वीडिश केमिस्ट जेम्स यंग ने करा था, डर्बीशायर में, इंग्लैंड में। कोल्स माइन में उसने देखा कोई लिक्विड सी चीज़ है, तो वो लाया उसको, फिर उसको डिस्टिल करा, तो तब उसे पता चला पेट्रोल है। तो उसने कहाँ यूज़ किया था? लैंप्स में यूज़ किया था सबसे पहले, और मशीनरी लुब्रिकेशंस में यूज़ किया था उसने इस पेट्रोल को। तो थोड़ा पेट्रोल की जानकारी भी होगी ना। कौन से ईयर में किया था पेट्रोल को डिस्टिल? 1847 में पेट्रोल किया था उसने, 1847 में। उसके बाद तो काफ़ी रिफाइन होता रहा, काफ़ी प्रोग्रेस हुई, पर स्टार्ट करी किसने करी? जेम्स यंग ने, स्वीडिश केमिस्ट था ये। तो थोड़ा जानकारी है। और अब ये जो पॉइंट है इसको नोट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स, उसके आगे दिखाते हैं, थोड़ा 2-4 पॉइंट और रह गए हैं। तो होप यू वुड हैव नोटेड ऑल दिस नोट्स। तो स्टूडेंट्स से कुछ नोट्स यहाँ भी रह गए थे, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ नोट्स थे यहाँ पे, जैसे कि आपका ये देखो, द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करती है तो एक्सोथर्मिक है। इन द कैटालिटिक चैम्बर देर इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट 100%, थोरिया TiO2 5 parts, MgO मैग्नीशिया 8 parts एंड किसुलगर 200 parts। तो ये देखो रिएक्शन NCO + 2NS2, ये बनेगा क्या बना? एल्कीन CnH2n और प्लस NH2 प्लस हीट। तो एल्कीन भी बनता है यहाँ पर, एल्कीन भी बनता है यहाँ पर। देखो NCO + 2n+1S2, ठीक है ना। जब एल्कीन बनाएंगे तो उस समय लेना है 2n+1, CnH2n+2 और प्लस NH2 प्लस हीट। आफ्टर कैटालिटिक चैम्बर कन्वर्टर द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस टू यूनिट 4, दैट इज कूलर यूनिट विच इज़ यूज टू कूल द प्रोडक्ट, अब आगे क्या है? आफ्टर कूलर द गैसेज आर पास टू द फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम यूनिट 5, फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम यूनिट 5। तब क्या होता है? वेयर वी गेट गैसोलीन एंड हैवी ऑयल।
अब लास्ट है, द हैवी ऑयल इज कन्वर्टेड टू गैसोलीन विद द हेल्प ऑफ क्रैकिंग प्रोसेस, है ना। ये तो हैवी ऑयल क्रैकिंग करा, गैसोलीन मिला। द सिंथेसिस ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय यूजिंग हार्ड कोक। तो इस तरह से ये मिल जाता है, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस से क्या मिलता है, सिंथेटिक पेट्रोल हमें मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सिंथेटिक पेट्रोल में फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। होप स्टूडेंट्स वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो and hope you will revise it. ठीक है, if you have liked this video then do subscribe it please. Okay, thank you students.